कृष्णा कुमारी हिंदी ज्ञान सागर में आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से बिहार में ही हुई। वे अंग्रेजी के प्रधान अध्यापक रहे और 1977 से वे सक्रिय रूप से राजनीति में जुड़े रहे। विधानसभा के सदस्य, मंत्री और विधान परिषद के सभापति भी रहे। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लिखते थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा आदि। उन्होंने अनेक अपनी साहित्यिक विशेषताओं में जाबिर हुसैन ने अधिकतर आम आदमी की संघर्ष भरी ज़िंदगी पर लिखा है। उन्होंने अपनी जो साहित्य में लिखा है वो आम आदमी की संघर्ष भरी ज़िंदगी के विषय में लिखा है। उन्होंने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखा है जो विशेष उद्देश्य को लेकर संघर्षरत रहे हैं। डायरी विधा में उन्होंने नए प्रयोग किया है। बच्चों, साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं जिसमें निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र और डायरी ये सब होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही साहित्यिक विधा का नाम आया है डायरी। उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। उनकी प्रस्तुत शैली और शिल्प में नई है। सरल भाषा में इन्होंने अपनी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। सांवले सपनों की यादों में जो लेखक हैं सालिम अली, उनके विषय में जाबिर हुसैन ने लिखा है। जो सालिम अली थे वो पक्षियों के बारे में जानने का शौक़ रखते थे और इसलिए उन्हें जो पक्षियों के विषय में जानने का शौक़ रखते हैं उनको बर्ड वॉचिंग कहा जाता है। तो जो सालिम अली थे वो प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे और भारतीय पक्षियों के बारे में उनका ज्ञान अद्भुत था। उनका सारा जीवन पक्षी विज्ञान को समर्पित था। उनका जन्म यानी कि सालिम अली का जन्म 1896 में और जो उनकी मृत्यु हुई वो 1987 में हुई। बच्चों, इस पाठ की जो रूपरेखा है यानी कि जो इस सांवले सपनों की पाठ में बताया गया है वो सालिम अली के निधन से जाबिर हुसैन के मन में जो दुख उमड़ा था, यानी कि जो सालिम अली थे, जो पक्षी प्रेमी थे, उनका निधन हो गया था और जो जाबिर हुसैन लेखक हैं उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। उसी को उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, संस्मरण विधा में लिखा है। इसमें सालिम अली के जीवन और सादगी और उनकी लगन का सुंदर चित्रण है। तो आइए बच्चों इसका सार समझ लेते हैं। सांवले सपनों की याद। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। उनके निधन पर लेखक ने भावुक होकर यह लेख लिखा है। लेख यानी कि आर्टिकल यानी कि संस्मरण जो लिखा है। सालिम अली सदा भीड़ भाड़ से अलग पक्षियों की खोज में लगे रहते थे। आज उनकी शव यात्रा पर इस भीड़ को देखकर लगता है वे भीड़ भाड़ से आखिरकार विदा ले रही हैं। वे पक्षी की भांति ही प्रकृति में विलीन हो रही हैं। सालिम अली तो जैसे एक मिथक बनकर रहे हैं जो पक्षी की आवाज़ सुनकर अपने भीतर संगीत का सोता सा महसूस कर सके। सोता मतलब झरना, जो झरना सा महसूस कर सकें। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज वृंदावन में कृष्ण उनकी बांसुरी और उनकी रासलीला को महसूस किया जाता है, वैसे ही सालिम अली को भी महसूस किया जाता है। सालिम अली कमज़ोर शरीर के व्यक्ति थे। 100 साल के होने को थे। शरीर शायद कैंसर से जो कमज़ोर हो गया था। उनका जो शरीर था वो कैंसर से होने के कारण बहुत कमज़ोर हो गया था, पर उनकी आंखें पक्षियों को तलाशने की धुन
अंत तक चलती रही। जो उनकी आँखें थीं वो पक्षियों को तलाशने की धुन में लगी रहती थीं। अंत तक वे दूरबीन के साथ ही देखे गए। कभी कभी बिना दूरबीन के भी वे अपनी नज़रों के जादू से प्रकृति पर प्रभाव में लाते थे। इसके लिए प्रकृति में एक तरफ हंसती खेलती दुनिया फैली हुई थी। उनके लिए प्रकृति में एक हंसती खेलती दुनिया रहती थी। केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए जन्म से उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो चित्र खींचा था उससे उनकी आंखें भी नम हो गई थी। किनकी? जो प्रधानमंत्री, जब उन्होंने उसका चित्र उनको दिखाया, साइलेंट वैली का चित्र प्रधानमंत्री को दिखाया तो उनकी भी आंखें नम हो गई थी। उनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्प्रो। अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। उसने कहा था उनके बारे में, यानी कि लॉरेंस की पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो वह गौरैया अधिक जानती है जो छत पर बैठी रहती थी। शायद गौरैया ही सालिम अली के बारे में अधिक जानती है। सालिम अली जीवन भर खोजी बने रहे। प्रकृति का अथाह सागर बने रहे, भ्रमणशील बने रहे। अथाह सागर माने जिसका कोई पार नहीं होता, अथाह माने दूर तक फैले रहना, समुद्र की भांति बने रहे। भ्रमणशील बने रहे यानी कि वो हमेशा प्रकृति में नई नई खोजें किया करते थे। आज उनकी मृत्यु पर भी ऐसा लगता है कि वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और जल्दी ही लौट आएंगे।